राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल लिविंग इंदु में। जैसा कि अब तक आपने हमारी सारी पिछली वीडियो में देखा, शादी की बहुत सारी रस्में अब होने जा रही है कन्यादान का रस्म। तो यहाँ पर हमारे पति देव दामाद जी का पैर पूजी कर रहे हैं और अब इसके बाद कन्यादान का रस्म होगा। हमारी बेटी भी अब तैयार होकर आकर हमारे पास बैठेगी, ये देखिए। और यहाँ से कन्यादान का रस्म शुरू होगा। बेटी का कन्यादान करना बड़ा ही भावुक पल होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग सब बैठ गए हैं कन्यादान रस्म के लिए। और यहाँ पर जब हमने अपनी बेटी का हाथ दामाद जी के हाथ में दिया तो लगा कि दुनिया दे दी। आज तक हमारे साथ थी, आज विदा कर दिया। कन्यादान एक पिता का सबसे बड़ा गर्व है तो सबसे बड़ा दर्द भी है। जहाँ अपनी बेटी दे दी, दुनिया का सबसे बड़ा दान दे दिया। इसीलिए कहते हैं शादी के दिन सबसे ज़्यादा अमीर एक पिता होता है और सबसे ज़्यादा गरीब भी, क्योंकि वो अपना सब कुछ दान कर दिया होता है। तो यहाँ पर इस तरह से रस्म हो रहा है। बहुत ही भावुक पल था सबके लिए। कन्यादान रस्म के बाद फेरे होंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स। अभी पंडित जी कुछ पूजा करा रहे हैं मंगल फेरे के लिए। यहाँ पर 7 फेरे के लिए पूजा हो रही है। 7 फेरे, 7 वचन, हर फेरे में एक वादा, तुम धर्म निभाना और मैं कर्म निभाऊंगी। इसके साथ ही फेरा होता है। और इस तरह से फेरा संपन्न हो गया और दुल्हन का भाई लावा मेरा रहे हैं। देखिए, लावा मेराई रस्म हो रहा है। और यहाँ पर दुल्हन का अंगूठा छूना होता है। इसमें वर जो होते हैं दूल्हा, वो लक्ष्मी जी को अनुरोध करते हैं कि हमारे घर आइए। इस तरह से बहुत ही अच्छा ये माना जाता है हमारे में अंगूठा छूने की रस्म। और यहाँ पर लावा मेराई रस्म हो रहा है, जिसमें दुल्हन का भाई लावा डालता है और दुल्हन और उनके पति ऐसे छींटते हैं। इसमें होता है कि हम भाई बहन का रिश्ता हमेशा बना रहेगा। फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लग रही है? अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यहाँ पर दूल्हा दुल्हन हाथों में हाथ देकर फेरा लेने शुरू हो गए हैं। पहले पति 4 फेरा लेंगे, फिर पत्नी आगे आकर 3 फेरा लेंगी। इस तरह से दोनों ही अपना धर्म और कर्म निभाएंगे। और आज के बाद ही अब ये बेटी से पत्नी बन जाएंगी। पिता ने कन्यादान किया तो पति ने सिंदूर दान। एक हाथ छूटा और दूसरा हाथ से पकड़ लिए। सिंदूर गिरते ही बेटी अब पत्नी बन गई है। और इस तरह से पिता का घर छूटा और नया घर अपना बन गया। और इन सब के साथ नई जिम्मेदारी भी आ गई। ये देखिए, सिंदूर दान हो गया यहाँ पर और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। एक अलग ही ग्लो आ जाता है सिंदूर के बाद दुल्हन में। ये देखिए, हमारे बिहार में शादी में पीला सिंदूर ही यूज करते हैं। देखिए, आप लोग भी अपना आशीर्वाद दीजिए हमारी बेटी को। इस तरह से शादी संपन्न हुआ। अब सभी आशीर्वाद देंगे। इसके बाद मैं थोड़ा इनको चुमाऊंगी। चुमावन का रस्म होगा दूल्हा दुल्हन को। और सिंदूर पड़ते ही उसके बाद बेटी को बिछिया पहना दूंगी, ताकि इसके साथ गौना वाला रस्म भी हो जाता है। और तब दुल्हन दूल्हा के साथ ससुराल जा सकेगी। और यहाँ पर सभी आशीर्वाद दे रहे हैं दूल्हा दुल्हन को। हमेशा खुश रहें ज़िंदगी में, सारी खुशियाँ मिले इन्हें, कोई तकलीफ़ ना हो, अपना घर परिवार में बने रहें। आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए हमारी बेटी और दामाद जी को। हम लोग सब चुमावन कर रहे हैं और सिंदूर कर रहे हैं।
अब ये सुहागन हो गई और भगवान करे हमेशा सदा सुहागन रहें। आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। और इस तरह से हमारी बिटिया रानी का शादी संपन्न हो गया। अब थोड़ी ही देर बाद विदाई की रस्म होगी। काफ़ी भावुक पल होते हैं। इसके बाद मैं इनको देवता के रूम में ले जाऊंगी और आशीर्वाद दिलवाऊंगी देवी देवता से हमारे। उसके बाद ही विदाई होगा। इस तरह से शादी होते होते करीब 3 बज गए थे। ब्रह्म मुहूर्त में ही शादी संपन्न हो गया। और इस तरह से हमारे घर की रौनक अब कहीं और की रौनक हो जाएगी। बस ये आशीर्वाद है कि वहाँ भी अपने और हमारे घर का मान सम्मान प्रतिष्ठा सब बनाए रखें। और अब मंडप से इनको दूल्हा दुल्हन को कोहबर में हम लोग ले जा रहे हैं। माता रानी का आशीर्वाद भी दिलाना है। और इस तरह से अंदर जाने से पहले देखिए बहनें सारी खड़ी हो गई जीजू का जूता चोराई और द्वार छेकाई रस्म के लिए। यहाँ पर काफ़ी डिमांड हो रहा पैसों का। यहाँ पर बहस छिड़ी हुई है जीजा साली में। तो अभी वो लोग आने दिए अंदर पैसे लेकर। इस तरह से सभी देवी देवता और बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद बारात विदाई का समय हो गया है। और उसके साथ ही दुल्हन की भी विदाई हो जाती है, जो कि कल तक हमारी ही बेटी थी और आज किसी की दुल्हन हो गई, जो आज हमारा आंगन सूना कर जाएंगी और बेटी की विदाई हो जाएगी। पिता की आंख और माँ की गोद खाली करने वाली रस्म है ये विदाई। यहाँ पर हमारी बेटी काफ़ी रो रही है और सभी के आंखों में आंसू है, सभी रो रहे हैं। पर अब धीरे धीरे बाहर में कार खड़ी है और जाना ही होगा। ये तो विधि का विधान है कि शादी होते ही लड़की अगले ही दिन चली जाती है। तो इस तरह से हमारा शादी होने के बाद अब सुबह में भोर में विदाई हो रहा है। सभी गले मिल रहे हैं, रो रहे हैं हमारी बिटिया रानी से अब कब आएगी। बस इसी आशा में आप लोग भी हमारी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। जहाँ रहें खुश रहें, सुखी रहें और अपना घर संभालें, घर परिवार सब देखें और अपने माता पिता सास ससुर पति सबका सम्मान बनाए रखें और अपने जीवन में सुखी रहें, खुश रहें। हमारा तो यही आशीर्वाद है। इस तरह से सबसे मिलने के बाद इनको कार में बैठाकर और आशीर्वाद देते हुए हमने विदा कर दिया। रोने से, आंसू से पूरा काजल फैल गया था। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। इस तरह से कार में बैठ गई और फिर इनका भाई पैर पोंछ देंगे, क्योंकि लक्ष्मी होती है बेटी, तो थोड़ा सा पैर रुमाल से पोंछ दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पर। और इस तरह से हमारी बेटी का आपने सारा फंक्शन देखा, शादी विदाई, और अपना आशीर्वाद दीजिए। ये भी हमारा एक रस्म में पानी पिला के तब विदा होती है। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।